हेलो स्टूडेंट्स, एक बड़ा प्यारा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का क्वेश्चन है, पर कॉन्सेप्ट बड़ा प्यारा है, बहुत छोटा और ध्यान देने वाला है। और उसके बाद जो क्वेश्चन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बेस पे है वो तो है ही है, यानी क्वेश्चन एक अच्छे लेवल का है। क्या है कि ये जो एक होलो स्फीयर है ये मेटल का बना हुआ है। ध्यान देना, मैं मेटल नहीं बोल, मैंने मेटल का बना हुआ है, खास कह रहा हूं इस बात को। और ऊपर से जो है मरकरी की ड्रॉप ऊपर से डाली जा रही है, जिसने इस मरकरी वाले पार्ट और मेटल होलो स्फीयर को ढंग से ध्यान दिया वो तो आराम से इस क्वेश्चन को कर लेगा। आगे थोड़ी दिक्कत आएगी पर मोस्टली हो ही जाएगा। प्यारे बच्चों, अगर ये मेटल का ना होता तो जो भी मरकरी पे वो था चार्ज, वो सारा धीरे धीरे बढ़ता रहता और जितना पानी भर जाता और जितनी मरकरी बढ़ जाती वो बहुत सारी डिस्क बन जाती और हर डिस्क के कारण मैग्नेटिक फील्ड वाला मैटर होता, जो कि बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन हो जाना था। इंटीग्रेशन भी खतरनाक वाला लगता उसमें। खैर ऐसा नहीं है। क्या है कि इसमें जो चार्ज है जैसे इसे कांटेक्ट में आएगा, क्योंकि मेटल का तो सारा चार्ज स्प्रेड होकर सरफेस पे आएगा और ऐसा करने से क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएगा। अब देखिए क्या मैटर है, क्वेश्चन क्या है। बिना क्वेश्चन जाने भी आप मेन फैक्ट समझ चुके होंगे। मेटल का क्या इशारा है उसका, और मरकरी से क्या इशारा मिलता है उसको। इक्वली चार्ज ड्रॉप ऑफ मरकरी फॉल फ्रॉम एल्टीट्यूड h, यहां से गिरा स्फेरिकल मेटल वेसल ऑफ रेडियस r, अपर पार्ट में स्मॉल ओपनिंग है जिससे वो सीधे इसके अंदर आएगी। मास ऑफ ईच ड्रॉप इज m एंड चार्ज q। मास m है और चार्ज कैपिटल क्यू बोल रहा है, कैपिटल क्यू। मास m, चार्ज q है। व्हाट इज द नंबर ऑफ n ऑफ लास्ट ड्रॉप दैट कैन स्टिल एंटर द स्फीयर गिवन दैट n प्लस वन ड्रॉप जस्ट फेल्स टू एंटर द स्फीयर। कितनी ड्रॉप इसके अंदर चली गई कि उससे अगली वाली ड्रॉप अब इसके अंदर नहीं जा पा रही है, जस्ट फेल्स। यानी कि जब n ड्रॉप इसके अंदर चली गई तो इसके कांटेक्ट में हर चार्ज पे, हर ड्रॉप पे q चार्ज है, तो n ड्रॉप पे n q चार्ज हो जाएगा टोटल, और वो सारा इसके ऊपर आ जाएगा। मेटल का है तो यही सारा वो कर रहा है। मेटल क्या है, इस पे चार्ज आ गया n टाइम्स ऑफ q। अब n प्लस वन ड्रॉप जब यहां से गिरेगी तो वो कह रहा है यहीं तक ही पहुंच पाती है बस, और जस्ट फेल, यहीं बैलेंस हो जाती है। इस पर्पज से इस n की वैल्यू क्या होगी, यानी कितनी ड्रॉप इसके अंदर चली जाएंगी। ये क्वेश्चन देख कितना प्यारा क्वेश्चन है। और प्यारा है पर जरा सा भूल चूक कर दोगे, हल्के में ले लोगे तो फिर हो भी नहीं पाएगा। ये भी ध्यान रखना, क्योंकि बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे यहां से गिरेगा अंडर ग्रेविटी, और यही बात खराब हो रही है, वो अंडर ग्रेविटी नहीं गिर रहा है, क्योंकि उस पॉजिटिव जो लास्ट वाली गिरेगी उस पॉजिटिव को ये पॉजिटिव रिपेल करना शुरू कर देगा, इसलिए अंडर ग्रेविटी तो गिरने वाला वो है नहीं। अब आप यहां क्या करेंगे, अब ध्यानपूर्वक सुनिए। यहां से ड्रॉप को छोड़ दी गई तो काइनेटिक एनर्जी 0 थी, फिर यहां तक आता तक फिर 0 हो जाती है, जस्ट फेल्स। जहां भी काइनेटिक एनर्जी बची होती है तो अंदर एंटर कर जाता है, जस्ट फेल्स। यानी सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी कम हुई है बस, काइनेटिक एनर्जी तो वहां पे 0 थी, बीच में बढ़ के घट के फिर दोबारा 0 होगी, तो पोटेंशियल एनर्जी में गिरावट हुई बस, ठीक है। और वो वर्क डन में कन्वर्ट हो चुकी होगी, जो फील्ड के अगेंस्ट वर्क किया। ये फंडा यहां पे लगे। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी,
बल्कि वो वर्क में कन्वर्ट हो जाएगी। तो ये ना लिखिए, वर्क एनर्जी थ्योरम होगी अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी थ्योरम। तो काइनेटिक एनर्जी बात नहीं करेंगे, वो यहां भी जीरो थी, यहां भी जीरो थी। तो ये हो जाएगा आपका वर्क डन। और वर्क डन भी आसानी होगा भी आप E इंटू क्यू से काम चला लें। E इंटू क्यू फोर्स, अगर आप फोर्स वेरिएबल है, क्योंकि इसके कारण फील्ड आगे आते आते कम होता जा रहा है, ड्रॉप इसके पास आते आते फील्ड स्ट्रांग होता जा रहा है। इसे पोटेंशियल डिफरेंस वाला फंडा लीजिए। इस समय यहां का पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, इसको O मान लीजिए, इसको A मान लीजिए। तो यहां से यहां तक आते आते कितना पोटेंशियल डिफरेंस हुआ, तब V इंटू क्यू करके निकल जाए कितना वर्क करना पड़ा। और वो सारा वर्क उस पोटेंशियल एनर्जी से लिया गया जो नीचे तक आते आते कम हो चुकी है। ये है जी इसका बहुत ही बढ़िया तरीका सॉल्व करने का। तो वर्क जो होगा वो किसी के होगा, जो वर्क करना पड़ेगा वो होगा चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो वर्क कैसे निकलेगा, V इंटू क्यू जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, और जो चार्ज यहां से आता है ड्रॉप का, V इंटू क्यू इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी mg, और हेड कितनी कवर कर दी पूरी H में से R और R2R कर देना, इतना नीचे गिरा होगा mg H माइनस 2R। ओके, रही बात पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस A और O के बीच का। तो देखिए यहां का पोटेंशियल कितना आ जाएगा, यहां का पोटेंशियल आ जाएगा 1/4 पे एप्सिलॉन को फिलहाल K लिख दो, और Q अपॉन R, Q है NQ और अपॉन R। ये पोटेंशियल यहां का है, माइनस वहां क्या था KNQ, यहां से टोटल H में से R कम कर लो बस, H माइनस R। यह आ जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस इनटू Q और इक्वल टू, स्क्रीन में आ रहा है पूरा क्लियर, तो नीचे लिखता हूं, इक्वल टू mg H माइनस 2R। ये काम करना चाहिए, और इसके प्रोसीड करके हमें n की वैल्यू निकालनी है, और n यहां कॉमन आ जाएगा, बाकी तो कहीं n है नहीं, तो टेक कॉमन KNQ, टेक कॉमन 1/R माइनस 1/H माइनस R, और इंटू Q, KNQ एक Q और Q स्क्वायर, ठीक है, KNQ बाहर आएगा और एक Q पहले से ही, और यह और इज इक्वल टू mg H माइनस 2R। प्रोसीड करें, अब लिख सकते हो उसको 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और m Q स्क्वायर, एलसीएम R इंटू H माइनस R, और H माइनस R यानी कि H माइनस 2R इक्वल टू mg H माइनस 2R। लो जी, H माइनस 2R तो कम कैंसिल हो गया, और n यही है बस। सो n इज इक्वल, यानी कितनी ड्रॉप इसके अंदर चले जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, सारा ऊपर भेज दो बस mg के साथ, और यहीं चला जाएगा, ठीक है। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 4 एप्सिलॉन नॉट mg R H माइनस R, और पहुंच गया, और Q के नीचे नहीं अपॉन Q। इतनी ड्रॉप इसके अंदर जाएंगी, और इसकी अगली ड्रॉप अंदर नहीं जा पाएगी, मुंह तक आ जाएगी उसके, और जस्ट फेल टू एंटर। ये इसका सही सॉल्यूशन है और आसान सॉल्यूशन है। और इसके मेटल होने और उसकी मरकरी का होने का संकेत समझिए क्या क्या है।